पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने सीखा था फॉर लूप का यूज करना। हमें एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए गए थे, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दी गई थी, नंबर्स की लिस्ट दी गई थी और उनके आइटम्स को हमने एक्सेस किया फॉर लूप की हेल्प से। हमने एक रेंज फंक्शन का भी यूज किया फॉर लूप की हेल्प से, जिसमें एक रेंज ऑफ नंबर्स दिए गए थे। 1 से लेकर 50 तक आपको नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, नंबर्स का सम करना है, एवरेज निकालनी है, मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो आपको एक विद इन अ स्टिपुलेटेड रेंज के अंदर ही आपको काम करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे वाइल लूप का यूज करना। वाइल लूप क्या कहती है कि जब लूप तब तक चलती रहे चलती रहे चलती रहे जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे वाइल लूप। While loop in Python continuously executes a block of code as long as the specified condition is true. जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, while loop चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और जब आपकी कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है while कंडीशन कोड ऑफ ब्लॉक टू एग्जीक्यूट। तो हम लोग अभी एग्जांपल से सीखते हैं while लूप क्या होती है। प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर, जैसे मैंने एक फाइल बनाई। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई while1.py। मैं while के नाम से फाइल क्यों नहीं बनाई, while1.py के नाम से मैंने फाइल बनाई बिकॉज while जो है एक कीवर्ड है। फॉर while जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं ना हमारे, हम उनके नाम से फाइल नहीं बना सकते, नहीं तो एरर मैसेज शो होगा। तो मैंने एक while1 के नाम से फाइल बनाई। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगी कि एक से लेके, पहले फॉर लूप का एक प्रोग्राम बनाते हैं कि 1 से लेके 50 तक मुझे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। मैंने एक बनाया फॉर, बहुत सिंपल है फॉर लूप से। ठीक है, तो ये मैंने 1 से लेके 50 तक एक रेंज दे दी कि 1 से 50 तक आपको नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो ये इस तरीके से चलेगा, 1 से लेके 50 तक हमारे नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, अब सेम प्रोग्राम को एक वाइल लूप की हेल्प से करते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं प्रोग्राम को। वाइल लूप में आपको दो चीजें, आपको ये चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए कि कहाँ से शुरू होना है और कहाँ पे एंड होना है। ठीक है, आपको करना क्या है ये पता होना चाहिए वाइल लूप में जब आप काम कर रहे हो। सबसे पहले मुझे चाहिए i इक्वल टू 1 से शुरू करना है। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, हमें 1 से शुरू करना है, कहाँ से शुरू होना है और कंडीशन में क्या आएगा, कहाँ तक जाना है आपको। ठीक है, मुझे जाना है 50 तक, जाना है 1 से लेके 50 तक प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी i प्लस इक्वल टू 1। पहले इसको रन करके देखते हैं। तो ये 50 तक देखो नंबर्स हमारे प्रिंट करवा दिए इसने। ठीक है, तो ये वर्किंग कैसे करेगा देखो। सबसे फर्स्ट लाइन में हमारा था i इक्वल टू 1। हमें वाइल लूप, जब भी हमें वाइल लूप का यूज करना है ना, हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें कहाँ से रेंज को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक लेके जाना है। तो हमें i इक्वल टू 1, हमें 1 से स्टार्ट करना है। कंडीशन के अंदर ये कंडीशन है, हमने क्या लिख दिया कि कहाँ लेस देन और इक्वल टू 50। तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती हमारा लूप चलता जाएगा चलता जाएगा, जब तक कंडीशन 50 तक मेट नहीं करता। ठीक है, प्रिंट आई, तो उसने प्रिंट करवाना शुरू कर दिया। पहले उसने पहले नंबर पे 1 प्रिंट करवाया। आई, ये यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का ये मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो इसके बाद इस स्टेप में हमारी जो आई की वैल्यू है क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। पहले i1 था, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 50, यस ट्रू। तो हमारी कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन और इक्वल टू 50 ट्रू। तो प्रिंट कर दो 2 को। ठीक है, हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1। तो हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमारी 3 हो जाएगी। फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 3 है, यहाँ पे चेक होगा वाइल 3 लेस देन और इक्वल टू 50।
ट्रू है, 3 लेस देन है 50, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर आ जाएगा आई प्लस इक्वल टू 1, तो आई प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 3 प्लस 1 4, तो आई ऐसे इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब लास्ट वैल्यू आएगी 50, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, 50 इक्वल टू 50 है, ठीक है। तो 50 भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगाऊं ना, तो 50 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमारी कंडीशन जैसे 51 आया, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है। यहाँ पे सपोज आई, यहाँ पे आ गया 51, 51 लेस देन और इक्वल टू 50, नहीं, लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है 51, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 51 प्रिंट नहीं होगा। तो ये राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 यूजिंग वाइल लूप हो गया। तो इसके बाद एक रियल लाइफ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। चार्जिंग अ फोन। सपोज करो कि, अज्यूम करो कि आपको आपके अभी फोन की जो बैटरी है 20% चार्ज है आपका फोन, और आपको 100%, आपको पता है टारगेट अभी इनिशियल जो लेवल है 20% है आपके फोन का, और आपको 100% चार्ज करना है। आपका टारगेट वैल्यू क्या है? 100, ठीक है। तो अभी उस पे एक प्रोग्राम बनाते हैं व्हाइल लूप का यूज करके। पहले मैंने लिख दिया इनिशियल लेवल क्या है बैटरी का, 20%। यहाँ पे कंडीशन लगा दी वाइल बैटरी लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। 20 से हमें 100 तक पहुंचना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट फंक्शन यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। चार्जिंग योर बैटरी इज 40% चार्ज, 60, 80, 100। हमने 20 का इंक्रीमेंट किया इसमें। तो जैसे ही 100% हुआ, तो ये लूप से बाहर आ गया और चार्जिंग ओवर बैटरी इज फुल। ये देखो, सबसे पहले हमारी जो इनिशियल बैटरी है वो कितनी परसेंट है? 20% है, ठीक है। वाइल बैटरी लेस देन और 100, लेस देन 100, तो हमने एक कंडीशन लगा दी कि जब तक हमारी जो बैटरी है लेस देन 100 है, तो वो लूप में चलता रहे, ठीक है। जैसे ही 100 से ऊपर होगा उसकी चार्जिंग, तो वो एग्जिट कर जाएगा हमारा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, बैटरी प्लस इक्वल टू 20 हम लोग चार्ज करें, 20 इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसमें। तो योर बैटरी इज, ये देखो, ये जो प्रिंट्स, ये हमारा जो वाइल लूप है ना, इंडेंटेशन का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये वाइल लूप के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये बार बार शो कर रहा है कि योर बैटरी इज 20% चार्ज, योर बैटरी इज 40% चार्ज, योर बैटरी 60% चार्ज, 80% चार्ज, ठीक है। बट इसमें क्या है, हमें एक ही बार शो कर रहा है चार्जिंग ओवर बैटरी इज फुल। जब 100% हो गई, हमें एक ही बार शो कर रहा है, क्योंकि ये लूप से बाहर है, वाइल लूप के पैरेलल। यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, प्रिंट स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसको प्रिंट को अंदर लिखूंगी ना लूप के, तो वो भी बार बार रिपीटेडली हमें एक्शन शो करेगा। एक और मेथड हम सीखते हैं कि वाइल लूप का एक और तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है, एक एंडिंग पॉइंट देना है। हमें इसके बाद हमें ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है कि हमें क्या करना, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एक और प्रोग्राम करते हैं जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी।
बहुत कड़क धूप है, आपको बहुत प्यास लगी है, ठीक है, तो आपको 3 गिलास पानी पीना है, आपको 3 गिलास पानी पीना है। तो आपका जो अभी ग्लास में 0 पानी है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ कि थर्स्टी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। आपको प्यास लगी है, थर्स्टी क्या है, ट्रू है। ग्लास इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ग्लास में 0 पानी है, कोई पानी नहीं है, इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। वाइल वाइल थर्स्टी, तो मैंने ग्लास में पानी जो है उसको इंक्रीमेंट कर रही हूँ, ग्लास प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे एक मैं कंडीशन लगा रही हूँ, इफ ग्लास इक्वल टू 3, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, एफ स्ट्रिंग लगा के। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। अब देखते हैं कि ये रन कैसे करता है। कि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है कि जैसे आपको बहुत प्यास लगी है, गर्मी का मौसम है, ठीक है, आपको 3 गिलास अगर पानी पीते हो ना, तो क्या हो जाएगा, थर्स्टी फॉल्स हो जाएगा। पहले आपने ट्रू कर, इसकी जगह आप ट्रू भी लिख सकते हो, वाइल ट्रू, कि जब तक आप थर्स्टी हो तब तक ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। You drank 1 glass of water, you drank 2 glass of water, you drank 3 glass of water। तो ये इस तरीके से हमारी लूप चल रही है बार बार, ठीक है। अगर आप इसको, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ लिखो, यहाँ पे, ठीक है, तो ये फाइनली आपको बता देगा। ये लूप से मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, लूप से बाहर लिख दिया, तो ये आपको बता रहा है यू ड्रैंक 3 glass of water, ठीक है। तो ये लूप में नहीं है, ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये लूप से बाहर आ गए हम। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। बूलियन ऑपरेटर्स वाइल लूप में यूज करना बहुत इजी है, और मैक्सिमम यूजेज हम वाइल लूप का इसीलिए करते हैं, हम बूलियन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं वाइल लूप में। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक पैटर्न प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, वाइल लूप की हेल्प से ना एक पैटर्न प्रिंट करवाते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे लिया, एक स्टार पैटर्न प्रिंट कराते हैं वाइल लूप की हेल्प से। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा देखो, 3 लाइनों का प्रोग्राम है हमारा। हमने क्या किया, एक स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है, आई को 1 इनिशियलाइज कर दिया, वाई आई लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो 1 क्या है, पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू क्या है, 1, 1 लेस देन है ट्रू, 1 लेस देन है 5 के, ट्रू। तो आगे चलेंगे, आगे क्या होगा, प्रिंट क्या कर दो, एक स्टार प्रिंट, 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा इनटू आई, एक स्टार, 1 स्टार मल्टीप्लाई आई, मतलब एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। अब ऊपर चलेंगे कि यहाँ पे आई इक्वल टू 2 हो गया, वाइल 2 लेस देन और इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है। आगे चल के क्या होगा, स्टार इंटू 2, मतलब 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू जो है आई की इंक्रीमेंट हो गई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब हो गई 3। आगे चलेंगे, आई क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन 5, यस। तो आगे चलेंगे, तो
स्टार इंटू 3 मतलब 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। इसको रन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टार 1 2 3 4 5 लाइनें हमने प्रिंट कर दी। तो अब इसका रिवर्स जो है, रिवर्स भी हम स्टार पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ पे इसकी जगह पे 5 लिख दिया, 5 से स्टार्ट हो, रिवर्स पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं। आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 तक जाए, 5 से लेके 1 तक हमें स्टार पैटर्न चाहिए। आई माइनस इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे में ये हमारा स्टार पैटर्न रिवर्स मैनर में प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, तो हमने, ओके, एक और कंसेप्ट रह गया कि इनफाइनाइट लूप का। ठीक है, इनफाइनाइट लूप कब होती है वाइल वाइल में, कि जब आपकी कंडीशन फॉल्स हुई ही नहीं, ट्रू ही चल रही है। जैसे सपोज करो, अब देखो मैं एक इनफाइनाइट लूप का चला रही हूँ कंसेप्ट। यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया वाइल 5 greater than 3, ये ट्रू है, प्रिंट 5 इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, तो बस ये देखो, अभी ये इसमें कंडीशन फॉल्स होने की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो इसमें आप देखना, इसको रन करके, ये देखो ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो कभी हम इनफाइनाइट लूप को हमेशा हमें बच के रहना चाहिए कि हम इस कंडीशन में ना पड़ जाएं, इस चक्कर में ना पड़ जाएं कि हमारी लूप चलती ही रहे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये कंडीशन आए ही ना, या तो हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।